लेकिन ये हमारे समोसे तकरीबन तैयार हो चुके हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी, आलू के समोसे की रेसिपी। और रेसिपी पे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें। अब हम बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने लिया है 1 पाव मैदा और ऑयल लिया है हस्बे ज़रूरत। अजवाइन ली है हमने 1 चाय का चम्मच। कुछ धनिया लिया है हमने, उसे काट लिया है बारीक। और साथ में हमने पुदीना लिया है, उसे काट लिया है। 3 से 4 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उसे बारीक काट लिया है। और पिसी हुई सब्ज़ मिर्चें है हस्बे ज़रूरत। 500 ग्राम हमने आलू लिए हैं और 1 प्याज लिया है दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ है। आधा चाय का चम्मच हमने लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये हल्दी ली है हमने 1 चाय का चम्मच। और ये लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच। ये लाल मिर्च पिसी हुई 1 चाय का चम्मच। ये नमक लिया है 1 चाय का चम्मच। और ये सूखा धनिया है 1 चाय का चम्मच। ये अजवाइन है 1 चाय का चम्मच। और ये सफ़ेद ज़ीरा लिया है हमने हस्बे ज़रूरत 1 चाय का चम्मच। और साथ पिसा हुआ सूखा धनिया लिया है 1 चाय का चम्मच। सबसे पहले हम मैदे को गूँथते हैं समोसे का जो पट्टियाँ बनाने के लिए। इसके अंदर सबसे पहले हमने 1 चम्मच डाला है नमक का और साथ में हम कुछ ऑयल डालेंगे 3 चम्मच चाय के। अब मैदे को हमने गूंदना है इससे पहले हमने पानी नहीं डालना है इसमें। अभी पहले इसमें हमने ऑयल डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। लेकिन ये मैदे के अंदर ऑयल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी डालने से पहले इसमें हमने ये अजवाइन डालनी है जायके के लिए। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, अच्छी खुशबू आती है इसके साथ। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। इसके साथ आटा गूंदेंगे पानी से, तीसरा आटा गूंदेंगे। ये इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आहिस्ता आहिस्ता से इसे मिक्स करना है आपने। एक दफ़ा पानी इसके अंदर नहीं दब देना। ये मैं आटे को गूंद लूँ, उसके बाद जो है फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लीजिए ये आटा जो है मैदे का जो है हमने बना लिया है, गूंद लिया है। इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हमने रख देना है ऐसे ढाँप के। अब हमने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर हमने 2 से 3 चम्मच ऑयल के डालने हैं। अब हम बनाने लगे हैं आलू के समोसे का जो मसाला होता है उसे बनाते हैं। बनाने के लिए अब हमने इसमें 3 चम्मच जो है ऑयल डाल दिया है। अब फ्लेम को ऑन करने के बाद ये इसे आपने मीडियम पे रखना है। और अब इसमें ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। गर्म होने के बाद अब हमने इसमें डालना है ये सफ़ेद ज़ीरा जो 1 चाय का चम्मच था। और अब हमने इसमें डालना है अजवाइन और मेथी जो 1 चाय का चम्मच थी। और अजवाइन डाली है इसने और सूखा धनिया डाल दिया है इसमें। इसे हम इसे अब पकाना है हमने। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। लेकिन ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालना है प्याज। हमने इसको हमने हल्के ब्राउन करने हैं।
इसे बस आपने दरमियाने फ्लेम पे ही रखना है और प्याज को आपने हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। जी, ये प्याज हमारा तकरीबन ब्राउन हो चुका है। इसे आपने 2 से 3 मिनट आपने इसे पकाना है। ठीक है, अब इसमें आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना है, जो कि हमने पहले पेस्ट बना के रखा हुआ था। इसमें जो पिसी हुई सब्जी नीचे थी अब वो डाल लेंगे। अब इसमें हमने पिसा हुआ सूखा धनिया डालना है, जो 1 चाय का चम्मच था, और इसमें काली मिर्ची का पेस्ट हमने डालना है। लाल मिर्चें वो भी डाल देंगे, जो पिसी हुई लाल मिर्ची है वो भी डाल देंगे। और ये नमक जो है हद तक नमक है, हमने तो 1 चम्मच इसमें डाला है। आप चाहें तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। और ये हल्दी भी हमने डाल दी। इन सबको मिक्स कर लेंगे हम। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। इस मसाले को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। नहीं, ये हमारा मसाला मिक्स हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर हमने जो आलू जो कि हमने बॉईल करने के बाद पीस कर रखे हुए थे, अब इस आलू के को जो है मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे। बार बार आपको फिर यही बता रहा हूँ कि आँच हमने इसकी हल्की रखनी है। अब इसके अंदर जो है हमने जो सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई थी वो डालेंगे। ये हमने पुदीना डाल दिया है। और ये धनिया डाल दिया, जो कि हमने आज का 10 पत्ते जो है काट के रखे हुए थे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये आज हमारी पहली रेसिपी है, इसलिए थोड़ा सा जो है ना घबराहट का शिकार या कन्फ्यूजन समझ लें या घबराहट समझ लें, जैसे भी है। अब इंशाल्लाह जैसे आहिस्ता आहिस्ता बनाते रहेंगे तो आदत हो जाएगी इन चीज़ों की। देखिए हमारा जो मसाला है अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसे हम फ्लेम से उतार लेंगे। उतारें इसे। इस मसाले को अब हमने एक अलग बर्तन में निकाल के रख लिया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रखते हैं। इतनी देर में ये मसाला ठंडा होता है, हम जो है समोसे की पट्टियाँ बना लेते हैं। पट्टियाँ बनाने के लिए जो है वो मैदा जो हमने बना गूंद के रखा हुआ था साइड पे, इसके लिए हमें थोड़ा सा मैदा सूखा भी चाहिए होगा। इसे छुरी के साथ हमने जो है हिस्सों में काट लेना है। ये अब इनके जो है पेड़े बना लेंगे। ये पेड़े बना लें, फिर मैं आपसे ये हमने पेड़े बना लिए हैं। अब इन्हें पट्टियाँ बनाने के लिए जो है बेलेंगे। इसी तरह सब पेड़ों की पट्टियाँ बना लें, फिर हम आपसे मिलते हैं।
नहीं जी, ये अब तमाम हमने पक्कियाँ बना ली हैं। अब इनके अंदर जो है थोड़ा सा मैदा सूखा डालेंगे। सूखा मैदा डालने के बाद हमने ये जो पक्कियाँ बनाई हैं अब इनको फिर दोबारा से बेलेंगे ताकि थोड़ी सी बड़ी हो जाए। अब हमने बेल लिया है। अब हम इसको दरमियान से काट लेंगे छुरी की मदद से। फिर इनको अलग अलग पार्टीशन में हम कर देंगे। लें जी, ये हमारी समोसे की पक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे ताकि जो मसाला हमने बनाया हुआ था इस मसाले को समोसे की पक्कियों के अंदर भरने के लिए। पक्की साइडों पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे। इसके अंदर हमने मसाले को जो हमने बनाया था अब ठंडा हो चुका है। अब इसे हमने समोसे की पक्की के अंदर फिल किया है। नहीं, ये इसी तरह हम बाकी बना लें फिर आपके पास आते हैं। अब हमने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल लिया है, उसे आपने मीडियम फ्लेम पे जो है गर्म होने के लिए रख देना है। जितनी देर में वो समोसे की पक्कियों के अंदर मसाले को हम भरते हैं इतनी देर में ये गर्म भी हो जाएगा। लेकिन हमारे समोसे जो है अब तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब इन समोसों को जो है हमने जो कि हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है उसके अंदर हमने इसे डिप कर दिया। इसे जो डिप करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ऑयल जो है साइडों से हमने इसके ऊपर भी डालना है ताकि इन समोसों के अंदर हवा भरी जाए। फ्लेम को हमने दरमियानी आंच पे रखना है। अगर आंच ज़्यादा होगी तो ये जो है जलने का खतरा होता है। इनकी जो साइडें हैं हमने चेंज करते रहना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर बनाने की। और इसका जो जायका है बाज़ार से बहुत अच्छा जायका होता है जो घर में तैयार होते हैं। कोशिश किया करें कि चीज़ों को जो है घर में बनाकर खुद ही इस्तेमाल करें। बाहर की चीज़ों से आप परहेज़ करें। बाहर की चीज़ें जो होती हैं उन पर लागत भी ज़्यादा आती है और वो हमारी सेहत के लिए बहुत मुज़र भी होती हैं। घर में आप बनाएंगे आपको पता होगा कि हमने इसमें क्या चीज़ इस्तेमाल की है। इसमें कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। ये हमारे समोसे तो तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। एक प्लेट के अंदर टिश्यू रखे हैं, टिश्यू के ऊपर जो है हमने इसे समोसे को बाहर निकाल लिया। देखिए जी, बहुत प्यारा कलर आ रहा है इनके ऊपर। ठीक है, इसी तरह हम बाकी समोसे बना लें। उनको फ्राई करने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
ले भी ये हमारे समोसे तकरीबन तैयार हो चुके हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि बस जल्दी से इसे खा लें। इससे पहले जो है अब हमें इसके साथ हमें रायता भी बनाना पड़ेगा। रायता जो है आप अपनी मर्ज़ी का काली मिर्चों का भी बना सकते हैं। मैंने तो फ़िलहाल जो है अभी ऐसे ही दही को उसमें हस्बे ज़रूरत नमक डाल के रख दिया है। और ये देखें बहुत ही प्यारी लुक आई है समोसों की। इसे आप ख़ुद भी बनाएं और अपने घर वालों को भी बनाना सिखाएं। घर बनाएं ताकि इसकी जो है लागत भी कम आती है और चीज़ ज़्यादा मकदार में बन भी जाती है और जायका भी अच्छा होता है। और इसे अपनी फैमिली के साथ केचप के साथ आप इसे सर्व करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द। आप